आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेट नंबर 4 आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। जितने लोग अगर दरोगा का एग्जाम दे रहे हो और अगर एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आप इस सेट को आप फॉलो कीजिए। कटअप है आपका बॉय का 75 प्लस क्वेश्चंस और गर्ल का है आपका 65 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। हमने ट्राई किया है कि जो साइंस के स्पेशली क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के उसको इंग्लिश में भी रखा जाए ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम ना हो। टारगेट आपको ये रखना है कि मेरा जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अगर आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करते हो और करंट अफेयर्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपका प्री कंफर्म है, और अगर आपका प्री कंफर्म है डेट मींस आप दरोगा भी श्योर है कि आप बन जाओगे अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत किया। एक और चीज आप लोगों से एक सपोर्ट सिर्फ चाहिए होता है, वो है आपका कि बहुत लोग, ठीक है, जब वीडियोस देखते हो तो ठीक है, तो आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि चीजें हम आपके सामने रखें। हर एक सेट को मैं 2 से 3 बार रिव्यू करता हूं, बनने के बाद भी क्वेश्चन चेंज करता हूं। तो बस आपका एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो होता है आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस चैनल को आगे बढ़ने में आप मदद करें। तो जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हो आप सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। उससे पहले जितने लोग सियोर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें जुड़े हैं, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया गया है, वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, हर एक चीज, बस उसको आपको रिवीजन करना है, आप इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे। हमने हर एक चीज बहुत ही कन्फाइंड एंड कंसाइज वे में कर दिया है। जैसे कि करंट अफेयर्स है, मैंने 2 तरीके से पूरा पीडीएफ आपको बना के दिया है और आपको ट्रिक से मैंने भी याद करवाया पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स एक मंथली वाइज आपका चल रहा है, ठीक है, जिसका आपको सितंबर तक अपडेट करके दे दिया गया है, प्लस आपका एक टॉपिक वाइज चलता है जिसको आपको ट्रिक से भी याद करें। स्टैटिक जीके का पूरा पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक है, 2-3 टॉपिक इसमें और होगा वो भी आपको दे दिया गया। उसी तरीके से ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो नीचे लिंक है, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, ठीक है, और सिलेक्शन अपना श्योर कीजिए। बस यही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। स्टार्ट करें। सेट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एकदम पैटर्न में रहेगा, जो आज तक पूछा गया उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि तालीकोटा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में अगर देखोगे तो आपका जो तुलुप डायनेस्टी था, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो आपका बैटल ऑफ तालीकोटा है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, ठीक है, और क्विकली करेंगे तो पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है आपका 1565 में हुआ है, ठीक है। किस सिख गुरु को, ठीक है, जहांगीर ने मारा था? अब जल्दी से बताइए, 5वां 9वां, ठीक है, कौन सा था? तो आपको पता है जो आपका, ठीक है, जो 5वां गुरु जो होते हैं आपके, उनको जो मारा जाता है वो किनके द्वारा मारा जाता है? वो मारा जाता है आपको जहांगीर के द्वारा। और जो 9वें गुरु जो होते हैं तेग बहादुर, उनको मारा जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कहाँ के राजा को प्रिंस हेनरी को दी नेविगेटर कहा जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क और ब्रिटेन। आपको पता है ये पूरा जिंदगी अपना इस चीज में लगा देते हैं, खोज में। इनको कहा जाता है दी नेविगेटर, और ये जो थे आपके पुर्तगाल के थे, ठीक है। लखनऊ में जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इसमें पूछा गया कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, आपको पता है लखनऊ में, ठीक है, तो वहां जो दमन किसने किया था, किस गवर्नर ने वहां दमन किया था, ये पूछा जा रहा है, या किस ब्रिटिश ने दमन किया था? इसका जो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है ये है आपका कैम्पबेल, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कांग्रेस, बहुत 2-2 3-3 क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाता है, देखिए हुए तो 1911 का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था ये पूछा जा रहा है। विशन नारायण सिंह, रहमतुल्लाह सियानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या वी राघवाचार्य? आपको पता है 1911 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशन नारायण सिंह जो हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि जो बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 27वां हुआ था, ठीक है, या आपका 27th वाला हुआ था, या 37th वाला हुआ था, या 53 हुआ था, या इसमें से कोई नहीं हुआ था, या इसमें से सब हुआ था? तो आपको सबको पता है जो टोटल कितने सेशन हुए हैं बिहार में, तो 3 हुआ है। एक हुआ था 27, ठीक है, एक हुआ था 37 और एक हुआ था रामगढ़ में 53, जो कि अब झारखंड में और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या है, ये तीनों जो हुआ था आपके बिहार में हुआ था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बुक
आपका हो गया ये सबसे। तो महात्मा गांधी ने जो बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, वो किस भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था? बाद में बहुत सारे लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ था, पर इनिशियली जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? मराठी, फारसी, गुजराती और हिंदी। आपको याद रखना है किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था आपको किस भाषा में? तो ये लिखा गया था गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आप ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एक रहेंगे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, ये एक्साइज का मेंस में आया था। तत्व बोधिनी सभा 1839, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन 1889 और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये दरोगा मेंस में आया था। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि कौन सा का जो गलत है, मतलब कौन सा का डेट गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारत देशभक्ति संघ। याद रखना इंग्लिश वाला, क्योंकि इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, ये इंग्लिश वाला याद रखना पूरी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन 1888 में हुआ था। डेट मीन्स आपका 188 में हुआ था यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ये कांग्रेस के अगेंस्ट में बनाया गया था। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, जो महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ था, तो उसके नेता कौन थे? भगत जवाहरलाल, दौलत सिंह, चित्तर सिंह या राजू रंपा? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इजिली कर लोगे एलिमिनेट करके। तो इसका जो सही हो जाएगा ये है आपका चित्तर सिंह जो था, इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, पूरा संभावना आने का कि सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये जो किताब है किन के द्वारा लिखा गया? सोर्स कोड माय बिगिनिंग, सब पढ़ाया हुआ आपके करंट में। सत्य नडेला, बिल गेट्स, रतन टाटा या सुंदर पिच्चे? तो इसका जो सही आंसर है, जो सोर्स कोड जो लिखा गया है, ये लिखा गया आपको बिल गेट्स के द्वारा सोर्स कोड बेसिकली लिखा गया है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कामाटागारू इंसिडेंट आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक जहाज था। ठीक है, तो ये जो कामाटागारू इंसिडेंट है बेसिकली ये कहाँ हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छे से मैंने आपको घटना चक्र और एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको समझाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1914 में हुआ था। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम बहुत टफ टफ क्वेश्चन आपके लिए सेट करें। मेरा टारगेट ये है कि जो इजी क्वेश्चन है वो इतनी बार आप कर लो। ठीक है, जितने भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आपका कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, देखिए जो नेटिव मैरिज एक्ट था, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो सबको पता है नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था 1872 में आया था। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो लोकहितवादी यहाँ पूछा है। ठीक है, एक होता है लोकनायक, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि भारतीय, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ था? मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये यहाँ ध्यान देना क्या पूछ क्या रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था किसके समय में हुआ था? आपको याद रखना है। तो किसके समय में हुआ था? तो कैनिन के समय में हुआ था, याद रखना। बट पूछा जाएगा कि आपका पुरातत्व सर्वेक्षण जो आपका डिपार्टमेंट बना था, ठीक है, 1904 का एक्ट के बाद आपको वो कर्जन के समय बना था। ठीक है, और ये है आपका व्हेन वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म, दैट मींस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था, ये जो हुआ था आपको कैनिन के समय में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिरदौसी आपने सुना होगा। ठीक है, तो फिरदौसी जो था आखिर किसके समय में आया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या गजनवी? ठीक है, या गजनवी या गजनी? तो ये जो आया था आपका गजनवी या गजनी के समय में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका पाषाण काल है वहां से 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं वही पढ़े जो एग्जाम में आता है। कहां से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं? कहां से मिले हैं जल्दी बताएं? आजमगढ़, मेहरगढ़, महादहा या दमदमा? ठीक है, तो ये है आपका दमदमा से मिला है। ठीक है, कहां से? दमदमा से मिला है। उसके बाद नेल्लोर का जो खान है, ठीक है, नेल्लोर का जो खान है आखिर किस चीज के लिए फेमस है? माइका के लिए, कोल के लिए, थोरियम के लिए या यूरेनियम के लिए? जल्दी से बताइए। तो जो आपका जो माइका है, ठीक है, दैट मीन्स अब्रक के लिए बहुत ही फेमस है, कच्चे अब्रक के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद पुंसा जलप्रपात। पुंसा जलप्रपात किस नदी पे है? आपको यहाँ पूछा जा रहा है। चंबल, कावेरी, सरस्वती या आपका आपका नर्मदा? तो जो पुंसा जो जलप्रपात है ये किस नदी पे है? ये है आपका नर्मदा पे है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ये पूछा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है?
ये तो खैर आपको पता भी होगा क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया था, पूछा है किस राज्य में, तो वो है रेणुका। और किस राज्य में है सबसे छोटा, तो है आपका हिमाचल प्रदेश। छोटा बड़ा सब चीज मैंने आपको समझा दिया, पहला सब समझाया हुआ, ठीक है। कोचिन को चेन्नई से कौन सी दर्रा जोड़ती है, विच पास कनेक्ट कोचिन टू चेन्नई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये है भोर घाट, पाल घाट या थाल घाट, जल्दी से बताइए। तो ये है आपका पाल घाट है, ठीक है। भोर घाट किसको कनेक्ट करता है, तो मुंबई से पुणे को। थाल घाट किसको, तो मुंबई से नासिक को। और पाल घाट कोचिन से चेन्नई को या तमिलनाडु को आपको केरल से। अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। केरल में है, असम में है, कर्नाटका में है या मध्य प्रदेश में। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ है कि रानी लक्ष्मीबाई जो ये डैम है, ठीक है, ये बांध है, आखिर किस नदी पे है, आपको ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, रानी लक्ष्मीबाई डैम किस नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ाया हुआ है आपको कि विक्टोरिया जो झील है, इससे ऑलरेडी करने करके क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर में। तो पूछा है, ये सब आपको ट्रिक से याद करवाया गया था कि विक्टोरिया झील, ठीक है, झीलें झीलें यहाँ लिखा गया, विक्टोरिया झील किससे घिरी नहीं है, मतलब कौन सा जो ऐसा देश है जिससे वो घिरा हुआ नहीं है। केन्या, तंजानिया, युगांडा या सोमालिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोमालिया। ये 3 कंट्री से घिरा हुआ है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो इसका जो सही आंसर होगा किससे नहीं घिरा हुआ है, तो सोमालिया से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। सिंघपन हाथी रिजर्व, याद रखिएगा, आजकल हाथी रिजर्व भी पूछने लगा, टाइगर रिजर्व के साथ हाथी रिजर्व भी अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। पूरा ज्योग्राफी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो उसको, ठीक है। और पीडीएफ आपको ग्रुप में डाला गया। तो सिंघफन, ठीक है, सिंघफन, फन मैंने कैसे याद किया था, फन किसका होता है, नाग का होता है। तो ये कहाँ है, तो ये नागालैंड में। बहुत ही अच्छे से हमने पूरा चीज आपको करवाया है, बस उसको आप बार बार कर लीजिए वीडियो देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो 25 में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि न्योरा वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, न्योरा वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम या वेस्ट बंगाल। तो ये कालीपोंग में है और ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कपिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बहुत अच्छे से कराया आपको। तो सहायक नदी से क्वेश्चन है कि कपिला जो है किसकी सहायक नदी है, ट्रिक से भी मैंने आपको याद करवाया था। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी कावेरी की सहायक नदी है। सैडल पिक, अगेन इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पूछा गया कि सैडल पिक जो है अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। तो ये कहाँ है, साउथ अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, कार निकोबार में है या नॉर्थ अंडमान में। तो ये आपका नॉर्थ अंडमान में, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। किस 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था, यहाँ ये पूछा जा रहा है। आपको पता है किस में हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट किस में हुआ था, तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और रसिया के हेल्प से या सोवियत यूनियन के हेल्प से हुआ था। अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी ठंडी धारा है, ठीक है, कौन सा जो ये ठंडी धारा है, ये भी आपको करवाया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम्बोल्ट हो गया, पेरू हो गया, लेब्राडोर हो गया या आपका सुसीमा। तो पूछा है कौन सा इसमें ठंडी धारा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका सुसीमा जो है ये ठंडी धारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए कि जब जलोढ़, जलोढ़ मतलब होता है एलुवियल सॉइल, तो जब जलोढ़ मिट्टी में बालू अधिक हो जाता है तो उस तरीके के मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर, बांगर, कोप या आपका डोमट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डोमट, ठीक है। सॉइल से रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया ताकि आप मोटिवेट भी रहो, ठीक है। क्वेश्चंस बनेंगे तभी आप मोटिवेट होगे और पढ़ोगे, ठीक है। बट टॉपिक वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पूछा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है, बहुत ही यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 1.96 10 टू पावर 11 मीटर या 1.496 10 टू पावर 8 किलोमीटर। तो यहाँ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है जो जो आपका जो सौर कलंक होता है या आपका जो सन में जो सन स्पॉट दिखता है, तो सन का कौन सा वाला भाग में दिखता है, कोर में दिखता है, फोटोस्फीयर में दिखता है, कनेक्टिव जोन में दिखता है या रेडिएटिव जोन में दिखता है। तो इसको जो सही आंसर है ये है आपका प्रकाश मंडल में वो दिखता है। यहाँ क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने, अगर पृथ्वी के कितने अंदर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटीएम बढ़ जाएगा। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना नीचे जाएंगे तो 1 एटमॉस्फेयर, मान लीजिए अभी 22 है तो कितना और नीचे धरती के नीचे जाओगे कि उसका आपका 23 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ये है आपका 33 फीट। हर 33 फीट के बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत मेंशन है पूछा है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये कब आया था, 1981 में। पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आपका 1984, ये ऑलरेडी आ चुका है आपका दरोगा में, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और जो आपका हरित न्यायालय है वो कब फॉर्म हुआ था, 2010। इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें जो गलत है वो है आपका यही वाटर प्रिवेंशन एंड आपका कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, जो ये आता है 1974 में आया था। कब आया था, 1974 में। तो गलत कौन सा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 35 है कि मुख्यतः क्या पूछा है कि रेन इन विंटर सीजन, मतलब शीतकालीन में मुख्यतः वर्षा कहाँ होती है, तो भूमध्य रीजन में, दैट मीन्स मेडिटेरियन वाले रीजन में, ठीक है, सवाना का ग्रासलैंड में, ठीक है, या सब ट्रॉपिकल रीजन, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, या मानसून एशिया क्षेत्र में। डायरेक्टली आप याद रखिए, ठीक है। ये जो होता है आपका कहाँ होता है, तो ये होता है आपका मेडिटेरियन सागरीय क्षेत्र में, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको दिया गया, प्रभा वर्मा को, एंटेना को, ठीक है, अद्विता नायर को, या जेनी एडनबर्ग को, ठीक है। बड़ा ऑप्शन बड़ा इजी है, तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है और बुकर अवार्ड भी दे दिया गया, तो ये दिया गया है आपका जेनी एडनबर्ग को। बुक का नाम क्या था, तो कैरोस था, ठीक है। तो ये 35 हो गया। 36 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिया, ठीक है। आशा है अभी तक आपने चीजों को सही से किया होगा। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया गया है, पद्म विभूषण 2024 में दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो जो बिंदेश्वर पाठक है, ठीक है, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, पहले ही दरोगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्सरसाइज में, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। तो याद रखिएगा टोटल 5 लोगों को आपको पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें से एक बिंदेश्वर पाठक भी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया। कोप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुआ है, मिस्र में हुआ है, कंपाला में हुआ है, दुबई में हुआ है, या बाकू में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा, कोप 29 जो है आपका अजरबैजान का जो राजधानी है आपका बाकू, वो यही हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तारकस अभ्यास जो है किसके साथ करते हैं, जल्दी से बताइए। तारकस अभ्यास जो हम उनके साथ करते हैं जिसके साथ हम लोग सी डिफेंडर करते हैं, ठीक है, सी ड्रैगन करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, आपका रेड फ्लैग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका अमेरिका इसका सही आंसर हो। डिजिटल डिटॉक्स बड़े अच्छे से मैंने आपको करवाया था कि डिजिटल डिटॉक्स योजना कौन सा राज्य लाया है। प्री में 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको योजना से दिख सकता है, ठीक है। तो डिजिटल डिटॉक्स जो लाया गया है किसके द्वारा, ठीक है, वो है लाया गया आपका कर्नाटका सरकार के द्वारा आपको लाया गया है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना है, जिसमें कि हमेशा जो टॉप रहता है वो कौन रहता है, तो वो रहता है आपका कौन रहता है, वो रहता है आपका कौन, वो रहता है आपका यूएस, ठीक है। तो आप इसमें मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार ट्रिक से आपको याद करवाया। आप जल्दी से बताइए कि इसका इंडिया का रैंकिंग इसमें क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसमें टॉप पे कौन है, जल्दी से बताइए। जितना भी इंडेक्स है ना, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो इसमें जो टॉप पे आपको याद रखना है ये कौन है, तो ये यूएस है। और इंडिया का जो रैंकिंग है इसमें है आपका 42 या 43। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने ऑप्शन दे दिया, अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो है ये कौन से राज्य के द्वारा लाया गया है, तो आप जल्दी से बताइए। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो लाया गया है, ये लाया गया आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं, और इस बार जो मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया था, कौन से राज्य या कौन से सिटी में, तो आपको याद रखना है इस बार जो मनाया गया था ये मनाया गया था श्रीनगर में, ठीक है। नकटी आपको पता होगा, नागी एंड नकटी, ठीक है, 2 अब क्या बन गया है, अब टोटल 3 रामसर साइट बिहार में हो गए, तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो ये कितने नंबर का आपका रामसर साइट होगा, तो याद रखिएगा नागी जो है 81 का है और नकटी जो है आपका 82 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं कि 5-3 मिनी एआई मॉडल, ठीक है, 5-3 मिनी एआई मॉडल हाल ही में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब जल्दी से बताइए 5-3 मिनी एआई मॉडल, ठीक है, तो ये जो किया गया बताइए, गूगल, इन्फोसिस, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट,
किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और अभी गूगल के द्वारा एक मॉर्नी एआई लॉन्च किया गया है। जो 51G7 समिट जो होगा, कहाँ होगा 51G7 समिट? तो 50 वाला तो इटली में हो गया, ठीक है, तो 51 जो होगा ये कहाँ होगा? ये कनाडा में होगा। ये चीज आपको याद रखना है। हर घर सौर योजना, ठीक है, ये कौन से सरकार के द्वारा लाया गया, जल्दी से बताइए। तो ये जो लाया गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया। देखो क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आपने मेहनत किया है तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। भारत का पहला एआई शिक्षक का नाम क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला जो एआई शिक्षक है उसका नाम है आइरिस, ठीक है। उसके बाद विश्व जो जल दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 2024 का थीम क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो थीम है इसका ये है आपका वाटर फॉर पीस जो है इसका थीम है, ठीक है। उबर कप किसने जीता है? ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। उबर कप किसने जीता है? ठीक है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन सब होने वाले हैं। तो उबर कप जो जीता है, कौन सा देश जीता है? इंडिया जीता है, चाइना जीता है, फिलीपींस जीता है, कौन जीता है? तो आपको याद रखना है चाइना। उबर कप एंड थॉमस कप दोनों ही जो है आपका चाइना ने ही जीता है, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा प्रियम्बल में एक बार ये संशोधन हुआ है, तो उसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 42वें संविधान प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जल्दी से बताएं। इसमें 3 शब्द बेसिकली इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन यहाँ आई थिंक यहाँ गलती यहाँ हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ अब एक सही कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन और होगा, देखिए 3 जोड़े गए थे, सोवरिन, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, सोवरिन, सोशलिस्ट एंड, तो यहाँ जो होगा आप ये डेमोक्रेटिक, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर बताना है, अभी थोड़ा 1 मिनट दे दीजिए बस, आपका ये काम हो गया बस, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सोवरिन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा कि डेमोक्रेटिक नहीं जोड़ा गया था, बाकी सोवरिन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो है जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में मेंशन है? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट किस में मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 315 में ये चीज मेंशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है जो आपका केंद्रीय विधानसभा को द्विसात्मक किससे किया गया था, मतलब सेंट्रल असेंबली है उसको बाई कैमरल किससे बनाया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा? इसका सही आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 1919 का एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बताइए, जो अंतरिम सरकार जो आई थी, ठीक है, उसमें आपको जो शिक्षा और कला मंत्री कौन था, एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर कौन था, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य जो थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स के, ठीक है। उसके बाद संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंड हो गया है क्या, जल्दी से बताइए। इसका मैंने किस तरीके से आता है? तो इसका झंडा किसका लगता है, किसका लगता है? राजा का था, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हमेशा रहेगा आपका, ठीक है। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, जल्दी से बताइए। तो ये जो लिया गया है आपका कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। डेलिमिनेशन कमीशन जो था, ठीक है, डेलिमिनेशन कमीशन परिसीमन आयोग पहली बार कब गठित किया गया था? 1949, 1952, जल्दी से बताइए कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, देखिए जब और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पॉलिटी में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग करने वाले, बट अभी बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करो, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है,
दल बदल विरोधी कानून कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? तो सिंपल है, ये है आपका 52 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, किसने कहा था कि जो भारत का, ठीक है, एक जो है अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? जल्दी से बताएं। सेमी कॉन्फिडेंट स्टेट है, तो ये केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, जो आपका जो गोद लेना होता है, ये कौन से सूची में आता है? ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, किस में आता है, या रेसिड्यूरी में आता है? तो इसका जो सही आंसर है, गोद लेना हो गया, शादी विवाह हो गया, ये समवर्ती सूची में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसने कहा था कि प्रियम्बल जो एक होरोस्कोप है, मतलब उद्देशिका को राजनीति का जनपत्री कहा था? किसने कहा था ये? जल्दी से बताइए। तो ये कहा था के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। राज्य पुनर्गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, गठन जो होता है इसका, ये कब होता है? 1953 में होता है। ये अपना रिपोर्ट कब सौंपता है? 1955 में सौंपता है। और इसको और कुछ कमीशन के नाम से जानते हैं, फैजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1953 में इसने फॉर्मेशन हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1953। रिपोर्ट 1955 में देते हैं, और एक्ट जो बनता है वो 1956 में बनता है। तो क्या पूछा ये देखना, अगर पूछेगा कि कब ये कमीशन बना 1953, कब ये रिपोर्ट दिया 1955, और ये कब एक्ट में कन्वर्ट हो गया, आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बन गया, तो 1956। यहाँ पूछा है आपका कमीशन कब बना था, तो 1953। ये 62 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब यहां आ जाइए। इसमें कि हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स, यहां पूछा है क्वेश्चन नंबर कि भारत में लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर, ठीक है, नागरिकता खत्म हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से पता है, मैंने आपको आर्टिकल में ये मैंने आपको करवा दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका 7 वर्ष। ठीक है, बॉन्डेड लेबर एबुलेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो पास किया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, कब किया गया था? तो कब किया गया था, जल्दी से बताएं, 1976 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो आपका, ठीक है, जो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण देना हमारा ये ड्यूटी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये किस आपका मतलब ये डीपीएसपी में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये जल्दी से बताइए। तो 49 में बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है, जल्दी से बताइए। ये भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और मैंने इसका मतलब भी समझाया था। तो ये है ट्रस्टीशिप। ठीक है, किस पे बेस्ड है? तो ट्रस्टीशिप पे बेस्ड है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था वो सबसे कम था, इवन नेगेटिव में चला गया था? कौन सा पंचवर्षीय योजना था, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छे से पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाया हुआ है, वो है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग 29 जून को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब यहां पूछा है कि जिस रेट पे आरबीआई जो लोन देती है, किसको? आपको कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देती है शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय में, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या एमएसपी? इसका जो सही आंसर है, कम समय के लिए जो दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और जो एकदम लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, और जो विद इन एक नाइट के लिए दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी। अब है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 70। देखिए, अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है, ये ऐप पे आपको वीडियो मिलेगा बैंकिंग में। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या असर पड़ेगा मार्केट में, जल्दी से बात। तो जो लिक्विडिटी होगा, तरलता जो होगा मार्केट में, वो घट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है। ईस्ट इंडिया का जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कब समाप्त किया गया था, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो याद रखिएगा, मोनोपोली जो समाप्त किया गया था, एकाधिकार, वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 71। यहां पूछा है कि हाउ मेनी एक्सियल स्केलेटन आर इन द ह्यूमन। ठीक है, जल्दी से बताइए। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आप पे छोड़े, दोनों को आप कमेंट करोगे। ठीक है, मैंने बहुत ही पिक्चर वाइज आपको समझाया था। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। हाउ मेनी एक्सियल स्केलेटन आर देयर इन द ह्यूमन? एक्सियल एक होता है एक्सियल, एक होता है एपेंडिकुलर। तो ठीक है, तो एक्सियल में कितना होता है, आप जल्दी से बताइए। ठीक है, व्हाट इज द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ? कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? लीवर का है, किडनी का है, किसका है, जल्दी बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन का या ब्रेन का है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो।
ठीक है, तो ये किडनी का हो जाएगा। ठीक है, क्रेब साइकिल कहाँ होता है, ये ऑलरेडी दरोगा का ही क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग पता नहीं कितनी बार किए होंगे। तो क्रेब साइकिल जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और जो जाइलम के बारे में पूछा है कि जाइलम का नेचर क्या होता है, क्या वो वन डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, या दोनों होता है, जाइलम के बारे में पूछा गया है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स उत्तक है, जटिल उत्तक है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, क्या वो बाई डायरेक्शनल है, क्या है। तो उसमें क्वेश्चन ने पूछा था क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, तो यस नो, यस या नो, या वो बाई डायरेक्शनल है तो सी पे मारोगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यस, वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, यूनी डायरेक्शनल ही ना पूछा है। वर्क्स इन ए वेदर जाइलम वर्क्स इन वन डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, क्या वो एक डायरेक्शन में काम करता है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, एक डायरेक्शन में काम करता है कि नहीं, क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस, एक डायरेक्शन में काम करता है, वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। घोंगा हो गया या शैतान मछली हो गया, शैतान मछली मतलब होता है ऑक्टोपस। ठीक है, ये किस फाइलम में आता है, आपको ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो फाइलम है आपका किसका है, ये है आपका मोलस्का में आता है। आपको ये चीज याद रखना है, किसमें, मोलस्का में ये चीज आपका आता है। इसमें से कौन सा है जो ब्राउन एल्गी है, चारा, वोल्वेक्स, स्पाइरोगायरा, लेमनेड है, ये भी आपके नोट्स में मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप सबको पता है जो स्पाइरोगायरा हो गया, वोल्वेक्स हो गया, चारा हो गया, ये ग्रीन एल्गी है। लेमनेरिया जो है आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा, वो ब्राउन एल्गी है। इसमें से कौन सा जो है सत्य फल है, लौकी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, नारियल हो गया, कटहल हो गया। ध्यान से देना एकदम। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा इसमें से कौन सा जो सत्य फल है वो है आपका नारियल। कहीं कहीं आपको जैक फ्रूट भी मिल सकता है, पर नहीं, ये भी आपका फॉल्स फ्रूट है, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी जो आपका ट्रू फ्रूट है वो है आपका नारियल। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, आपको ये पूछा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है यूनिट, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, चुंबकीय फ्लक्स बोले तो उसका वेबर। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी बोले तो ये हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, तार की मोटाई बढ़ने पे प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस हम, अगर थिकनेस, मोटापा अगर तार का अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, इसका सिंपल सा है। ठीक है, बहुत बार हमने ये सब चीज करवाया आपको। आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, तो ये घटेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका घटेगा। विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा किस में होता है, पानी में होता है, बर्फ में होता है, लोहा में होता है, या आपका पारा में होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पानी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बॉयलर फर्नेस जो होता है इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, या सभी होता है, तो इसका जो सही आंसर है इसमें सभी होता है, ये चीज याद रखिएगा बॉयलर फर्नेस में। 1857 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया कि इसमें से कौन सा गलत है। कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ ये सब चीज। ली आयोग की सिफारिश पे 2:1 की जगह 5:1 सेना कर दिया गया था। वास्तविक विद्रोह जो है 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, जो कि मेरठ था। इसका इसमें से कौन सा गलत है, इसका जो गलत है ये है आपका ली आयोग नहीं था। ली आयोग तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आया था, यहाँ था आपका पील आयोग, पील आयोग था। ठीक है, हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर किसका है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। क्या मैंने बोला, हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर किसका है। ठीक है, तो यहाँ होता है गामा का हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर भी होता है और सबसे ज्यादा इसका एनर्जी भी होता है। पूछा है कि कंट्रोल रोड, बहुत ही इजी है। कंट्रोल रोड जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा करते हैं, बोरॉन, कैडमियम, D2O, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आप इजीली मार लिए होगे, बोरॉन और कैडमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष जो निकलता है उसमें जो टोटल 7 कलर होते हैं, तो बीच में कौन सा कलर होता है, यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग का जो बायां रूल है वो किसके लिए है, मतलब किस पे वो लागू होता है, मोटर पे, जनरेटर पे, दोनों पे, या किसी पे नहीं। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर पे लगता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर पे लगता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज है, पानी का बर्फ में पिघलना, मानव का श्वसन, ठीक है, बाकी आपका यहाँ है आपका मानव में पाचन या दूध में से दही बनना। तो फिजिकल चेंज वाला है भौतिक, तो क्या हो जाएगा, पानी का बर्फ में बनना, वही जो है आपका फिजिकल चेंज है, तो उसका ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, इसका जो ए इसका आंसर हो जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट मैटर से क्वेश्चन है, मैटर से हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अंधाधुन कुछ भी नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्का बोरॉन की जगह आगे कौन सा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक्का बोरॉन की जगह किसने लिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका स्कैंडियम ने लिया था। ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण जो क्षमता होता है, अगर हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, अगर मेरा ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो आयोनीकरण क्षमता क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई चेंज नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो नीचे जैसे जैसे आएंगे ये क्या हो जाता है आपका? घट जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें से सबसे ज्यादा जो है आपको विद्युत ऋणात्मकता इसमें किसमें है? सब चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें किसमें होगा? तो इसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका सोडियम में होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 92 पे आइए। पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, रेटिनॉल, जेरोथेलेमिया, टोकोफेरोल, बेरीबेरी, साइनोकोब्लामाइन, एनेमिया और एर्गोकैल्सिफेरॉल आपका रिकेट्स। इसमें सब सही है, बस एक गलत है आपका ये बी। बी जो होता है आपका ये बेरीबेरी जो होता है आपका, ये जो होता है आपका विटामिन बी के B1 के कारण होता है, विटामिन B1 के कारण। ठीक है, जिसको हम लोग थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, ये टोकोफेरोल जो है, कैल्सीफेरोल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, तो ये जो है आपका बेरीबेरी जो होता है आपका किससे होता है? तो ये जो होता है आपका कैल्सीफेरोल जो होता है आपने पढ़ा होगा, टोकोफेरोल, विटामिन ई आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, तो ये जो है ये बेरीबेरी जो होता है विटामिन B1 थाइमिन के कारण होता है, तो यही गलती है। ठीक है, ये टोकोफेरोल के कारण नहीं होता है। अमल एसिड, जो अमल जो होता है एसिड में जो फिनोप्थलीन का जो कलर होगा वो कैसा होगा? जल्दी से बताइए। फिनोप्थलीन का जो कलर होगा कैसा होगा? जल्दी से बताइए। फिनोप्थलीन का जो कलर होगा, ये सब चीज आपको पढ़ाया गया है बहुत बार। तो एसिड में जो होता है फेनोप्थलीन क्या देता है? कलरलेस देता है। क्या हो जाएगा? कहाँ है कलरलेस? तो रंगहीन होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ये 1200 है। ठीक है, उसके बाद 95 का जो आंसर है ये 3 पॉइंट, ठीक है, 89 या 88 आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद 96। देखिए एक एक क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करना, बहुत अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए, हमेशा फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एडवांस मैथ्स। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जो आंसर हो जाएगा आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये 99 का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 22 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये 99 है। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन था, ओके, वो 99 हो गया। यहाँ आप एक बार और देख लो, ये कुछ 97 का जो क्वेश्चन है सब स्क्रीनशॉट ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो स्क्वायर ऑफ किसी का नंबर नहीं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, कौन सा है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर था ये हमने जो किया था तब मैंने सॉल्व किया था, अभी देखो दिमाग से निकल गया। QDBB, आई थिंक इसका सी था आंसर। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर कुछ इसमें गलती होगा तो बता दीजिएगा, पर मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैं जहां तक मुझे याद आ पा रहा है इसका जो सही आंसर है, देखिए टोटल हमने आपको 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब सब लोग अपना कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, और अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को एक लाइक करना है, अपने तरफ से आपको कमेंट भी करना है, और सेट में और क्या चेंजेस आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो तो आपको पूरा पता होगा कि सर ये इस तरीके से और अच्छे तरीके से बन सकता है, तो आप वो भी अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। बाकी ये बेस्ट था आपके लिए सेट, और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी आप मार लो, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो नीचे बता दीजिएगा। बाकी हमने 100 क्वेश्चंस डाल दिया। बाकी नीचे लिंक है, पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। श्योर सिलेक्शन जो आपका ग्रुप है, बैच है, उसमें उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।